अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी तकरीबन 1:30 हो रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। चाय शाय बनाई है तो व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। इस टाइम ना इतनी भूख लग रही होती है, रात को भी रोटी नहीं खाती हूँ और सहरी में एक रोटी खाती हूँ तो बहुत भूख लग रही होती है। और उस टाइम बस पानी के भी एक पानी का ग्लास, एक जाम शीरी का, वो पी के ना उसके बाद पेट भर जाता है थोड़ा बहुत इफ्तार करके। तो अभी जो है ना चाय बनाई है, चाय पीती हूँ, साथ मैंने व्लॉग एडिट करना है और उसके बाद फिर सहरी की तैयारी स्टार्ट करेंगे। अम्मी जो है वो सो गई हैं, भाई भी सो रहा है, मैं और अबू जाग रहे हैं। मैं अपनी एडिटिंग का काम कर रही हूँ और चाय पीती हूँ फिर उसके बाद सहरी की तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं अभी कुरान पाक पढ़ रही थी और मैं जो है वो जुमे के दिन फ्राइडे को नमाज के बाद जो है वो पढ़ती हूँ अपने और उस्मान के रिस्क के लिए। कोई भी हाजत तो आप पढ़ सकते हैं, तो मैं उस्मान के रिस्क के लिए और अपने रिस्क के लिए लाजमी पढ़ती हूँ। तो जैसे ही मैंने दुआ मतलब मांग रही थी, मैं जैसे ही मैंने दुआ मांग के अभी बल्कि मांग ही रही थी, मैंने आमीन जैसे ही कहा तो मुझे उस्मान की कॉल आ गई। क्योंकि ना मैंने आपको बताया था 2-3 दिन से उस्मान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इस वजह से काफ़ी परेशान हुई हुई थी, बहुत परेशान हुई हुई थी। तो उस्मान मेरे कज़न मेरी कज़न और उनके हस्बैंड, उन तीनों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मतलब पहले एक एक करके थी, फिर उसके बाद तीनों की इकट्ठी हो गई। तो कल ये लोग गए थे कोविड का टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि सिम्टम्स वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं आ रहे थे लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। और उस्मान का ये था कि चेस्ट में यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे। तो उस्मान जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है बीमारी में वैसे भी फिर आप इतने दूर चले जाओ तो घर वालों की, अपनों की याद ज़्यादा आती है। तो उस्मान जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा उदास थे, तबीयत भी ख़राब थी और मैं इस वजह से 1-2 दिन से बहुत परेशान थी। तो कल शाम को ये गए थे कोविड का टेस्ट कराने के लिए सारे। और अभी मुझे उस्मान की कॉल आई कि टेस्ट जो है वो उनका पॉजिटिव आ गया। तो मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आई मैं क्या कहूँ, स्पीचलेस। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो खैर करे, सेहत दें। और यहाँ पे इतनी केयर की, लास्ट ईयर से इतनी केयर कर रहे थे, इतनी केयर कर रहे थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कुछ ऐसा ना हो। और उसके बाद वहाँ जाके जी उस्मान कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो फ़िलहाल तो आइसोलेट होंगे और मेरी जो कज़न है उनके हस्बैंड है उनका भी पॉजिटिव आ गया। तो अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे बस। आप बहुत दुआ कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मैं ज़्यादा नहीं बता रही थी व्लॉग्स में, क्योंकि व्लॉग बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बता रही थी। मैंने कहा चलो बस ठीक हो जाएगा, खैर ऐसी तबीयत ख़राब होगी। लेकिन अब पॉजिटिव आ गया है तबीयत। मेरी जो कज़न है उनके हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। कल रात तो इतनी वॉमिट आ रही थी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था उनका। तो आप लोग बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, बहुत दुआ कीजिएगा। और मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अभी जब मुझे मतलब फ़ोन आया, मैंने सुना तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो में सिर्फ आप लोगों से दुआ का कह दूं, रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सहरी में, इफ्तार में, नमाज में जब भी दुआ मांगे मेरे लिए, उस्मान के लिए, उस्मान की सेहत के लिए और मेरी कज़न, उनके हस्बैंड और जितने भी बीमार हैं उन सब के लिए बहुत दुआ मांगिएगा। आप सबकी दुआओं की बहुत बहुत ज़रूरत है। और बस इफ्तार की तैयारी करती हूँ। अब अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला शिफा दें, अल्लाह ताला सेहत दें और अल्लाह ताला सबके मसले हल करें। तो किचन में चलते हैं, इफ्तार बनाते हैं और अल्लाह ताला खैर करे। मेरा 2 दिन से दिल बहुत उदास था, बहुत बहुत उदास था और अब तो मतलब जो टेंशन थी, जो डर रहे थे वो हो गया। तो अभी मैं किचन में जा रही हूँ इफ्तारी बनाने के लिए। और आज सुबह से आपको पता है कि मतलब पाकिस्तान में हर जगह पे ही इंटरनेट प्रॉपर नहीं आ रहा था और कुछ ओपन भी नहीं हो रहा था। रात को तो मेरी उस्मान से बात हो गई थी, लेकिन जब से मैं सुबह को उठी ना, मतलब आजकल तो लेट ही उठते हैं, हर कोई लेट उठता है, मैं भी लेट उठती हूँ। तो जब मैं उठी ना उसके बाद मेरा कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि सब कुछ ठीक हो, अल्लाह ताला खैर करे। क्योंकि रात को मेरी बात हुई थी तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, टेम्परेचर काफ़ी हाई था उनका। तो बस इसी टेंशन में मैं थी। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर मैं वेट कर रही थी कि कब कांटेक्ट होगा, कब बात होगी, थोड़ी सी मुझे तसल्ली होगी।
उसके बाद जब उन्होंने कॉल की, मुझे बताया कि पॉज़िटिव आ गया है, क्योंकि मतलब एक दिन पहले शाम के टाइम वो गए थे कोविड का टेस्ट कराने के लिए। तो बस उस टाइम तो मेरा मतलब दिमाग ही बिल्कुल समझें कि सुन्न हो गया, काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ना, जैसे इंसान ही एकदम से शॉक लगता है, सेंसलेस हो जाता है, समझ ही नहीं आती कि अब क्या करना है। तो बस फिर इफ्तारी तो बनानी थी, क्योंकि सबको यहाँ पे रोज़ा था, और दूसरी बात ये कि अम्मी ने नेबर्स में भी आज भिजवानी थी, और इसलिए फिर जितनी भी टेंशन थी जो भी था, लेकिन ज़ाहिर है इफ़्तार तो बनानी थी। अम्मी का ये होता है कि सालन वो बनाती हैं, और बाकी आज उन्होंने भिजवानी थी इफ़्तारी, तो पुलाव बना रही हैं, साथ उसके उन्होंने चिकन रोस्ट कर लिया था, सालन भी बनाया था आलू गोश्त का, मटन का बनाया था उन्होंने, तो बस वो बना रही थी। फिर बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं बनाती हूँ। तो अब ये तो नहीं हो सकता था कि मतलब बाकी सबका रोज़ा था और मैं बैठ जाती चुप करके, तो इसलिए फिर मैं किचन में आ गई, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं चना चाट बना रही हूँ। 2 दिन दही भल्ले बने थे, तो मैंने कहा चलो उनको भी भिजवा देंगे, और थोड़ा बहुत जो घर में खाना होगा खा लेंगे। और आज मैंने पकोड़े भी काफ़ी कम बनाए हैं, क्योंकि वैसे मैं 1-2 दिन ज़्यादा बना रही थी, लेकिन बस आज मैंने इतने ही बनाए कि चलो 1 या 2 सारे ले लेंगे, क्योंकि मैं और उस्मान तो खैर बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन इस बार मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल कर लूँ पकोड़ों पे, और बस उतने ही बनाऊँ जो खाए जाएँ, ज़ाया ना हो, बचे ना, तो इसलिए ना आज मैंने बहुत थोड़े पकोड़े बनाए। तो फिर मैं किचन में आ गई, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ, बेसन मैं यहाँ पे घोल रही हूँ, और कोशिश यही थी कि बस इफ़्तार से पहले जो है ना वहाँ भी भिजवा दें, क्योंकि कहा हुआ था तो अच्छा नहीं लगता था कि हम ना भिजवाते। और इकट्ठी अम्मी नहीं भिजवाती हैं, मतलब एक एक करके जितनी देनी होती हैं वो दे देती हैं। और अब जो मतलब हालात है ना कोविड की वजह से और कोविड के बाद से, पहले वाली बात तो मतलब लगती ही नहीं है, बस घर में जो होता है वो हो रहा होता है। और आज मौसम माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा हुआ है। आज क्या, दो दो दिन से या 3 दिन से काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ पे आज दिन में भी बारिश होती रही, और मैं काफ़ी देर यहाँ पे आके ना मतलब बस देख रही थी, और सोच रही थी, और बस अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर दे। जब फ़ासले बहुत ज़्यादा हो ना, और जब आप दूर हो, कुछ कर ना सको, तो इंसान बहुत बेबस हो जाता है, समझ ही नहीं आती कि क्या करे और क्या ना करे। तो वही मेरी सिचुएशन आज जो है ना वो हुई भी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी के क्यूब्स जो हैं वो मैंने बना के रखे थे, बस दही में मैंने डाल दिए। आलू बॉयल कर लिए, चने जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे तो वो भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। मतलब थोड़ा सा ना उनको मैं पैन में डाल देती हूँ, थोड़ा सा बॉईल कर देती हूँ। साथ साथ मैं उस्मान से मैसेजिंग भी कर रही थी, उनसे पूछ रही थी, तसल्ली नहीं हो रही थी, तो बस उनसे मैं पूछ रही थी कि आप ठीक हैं, मतलब मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, या ऐसा कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है डिस्टेंस ज़्यादा होने से ये होता है ना कि आप देख लेते हो तो एक तसल्ली होती है, या आपके साथ होते हैं या नज़रों के सामने होते हैं तो ज़रा एक तसल्ली हो जाती है। तो बस उनसे मैं साथ साथ मैसेजिंग कर रही थी, ज़्यादा बात नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मैंने कहा बोलने से ज़रा ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना हो। तो बस आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा, आपकी दुआओं की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफ़ा दे, और सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह पाक महफूज रखे। चना चाट जो मैं बना रही हूँ ना, तो इसमें मैंने इमली की चटनी भी डाल दी, दूसरी हरी चटनी भी डाल दी, और बाकी चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि आलू जो हैं वो उनमें नमक नहीं था। और सैलेड थोड़ा सा काट के मैंने डाल दिया है, और साथ में इसके ऊपर अब डाल रही हूँ पापड़ी। तो बस सिंपल सी बनाई है, लेकिन इमली की चटनी और हरी चटनी से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। उन सबको मैंने मिक्स कर दिया, और बस ये मैंने बना के रख दी, और उसके बाद फिर मैंने जो देनी थी वो भी इसी में से बाउल जो है वो मैंने भर के दे दिया। और होता कुछ इस तरह से है ना कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो क्वांटिटी आप कम भी रख लेते हो तो चीज़ पूरी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी करके इंसान खा लेता है ना तो काफ़ी फुल हो जाता है। और आज आप यकीन करें कि मतलब मुझसे तो खाया ही कुछ नहीं गया, बस मैंने रोज़ा खोला, और अम्मी बल्कि इतनी परेशान हो रही थी कि कुछ खा लो, पूरा दिन जो है वो रोज़ा होता है तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो, लेकिन बस दिल जो होता है ना वो जैसे कहते हैं ना, भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो बस ये रेडी हो गई है, और इसके बाद मैंने बाउल इसमें से बाउल भर के निकाल लिया था जो देना था। और चना चाट खैर वैसे भी बहुत अच्छी है, हेल्दी भी है।
मैं तो वैसे सोच रही थी पहले कि मैं जो है ना वो बस बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि साल में एक बार रोज़े आते हैं तो अच्छा लगता है इफ़्तार करना, लेकिन मैं सोच रही थी कि बस थोड़ा थोड़ा ज़रा कंट्रोल करके खाऊंगी इस बार, क्योंकि उस्मान नहीं है तो चलो जो पकोड़े भर भर के खाए जाते थे अब वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन छोड़ मैं बिल्कुल नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, और अब साथ पुलाव बन रहा है तो मैं बना रही हूँ रायता। और रायता ये है कि हैदर टमाटर नहीं खाता बिल्कुल ही, तो बस उसके लिए रायता सेपरेट बनता है। बचपन से वो बिल्कुल टमाटर मतलब टेस्ट भी नहीं करता, पता नहीं उसको टमाटर के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या दुश्मनी है उसकी। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं दो तरह के बना रही हूँ, एक में हरी मिर्चें और प्याज ज़रा ज़्यादा डाल दिए हैं, और दूसरा जो बना रही हूँ बाउल उसमें मैंने फिर टमाटर डाल दिए हैं। तो इस तरह से दोनों रायते भी रेडी हो गए हैं। और रायता पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है, मतलब इनकम्प्लीट होता है पुलाव के साथ अगर रायता ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, और बिल्कुल ड्राई चावल तो खाए भी नहीं जाते हैं। तो बस जी ये रेडी हो गए हैं दोनों रायते, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत पतला नहीं रखा क्योंकि अभी सब्ज़ियाँ भी थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ कर देती हैं, तो थोड़ा सा गाढ़ा रखा जाए तो बेहतर होता है। यहाँ पे अम्मी बना रही हैं पुलाव, और बस ये अभी भून रही हैं। पहले अम्मी का इरादा था बिरयानी बनाऊँगी, लेकिन बस फिर अम्मी ने भी जब सुना तो उन्हें भी थोड़ी सी टेंशन ज़रा हो गई थी, तो अम्मी ने कहा चलो मैं जल्दी से जो है वो पुलाव बना लेती हूँ। तो बस ये उसी की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और ये हैं जी दोनों रायते, ये भी रेडी हो गए हैं। प्रिपरेशन करने के बाद मैं चली गई थी रूम में, और उसके बाद फिर मतलब मैं आई थी दोबारा, क्योंकि पकोड़े इतने ज़्यादा थे ही नहीं, 5-10 मिनट ही लगने थे हार्डली। तो बस वो फिर मैंने कहा मैं एंड में ही बिल्कुल बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम बनाए जाएं तभी तभी उनका जो क्रिस्प होता है वो रहता है। पहले से बना लिए जाएं तो मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो बस फिर मैंने कहा चलो 5-10 मिनट ही लगेंगे, कौन सा टाइम ज़्यादा लगना है। तो मैं यहाँ पे पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। अम्मी जो है वो चिकन जो उन्होंने फ्राई की थी वो यहीं पे चावलों के साथ ही रख दी ताकि वो गर्म रहे। और बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, अब इतना ज़्यादा टाइम तो था ही नहीं। हर सिटी में खैर डिफरेंट होता है, और हमारा जो है वो इस टाइम पे खुलता है। और ये जो मैंने आलू भिगो के रखे थे ना, क्योंकि ऐसे रखो तो फ़ौरन से काले हो जाते हैं, तो मैं पानी में डिप करके रखती हूँ। और थोड़ा सा टिश्यू पे मैंने रख दिया था, क्योंकि ये है कि फिर मसाला जो बैटर होता है ना, तो वो अच्छी तरह आलू पे लग जाता है। अदरवाइज़ पानी लगा होता है, गीले होते हैं, तो फिर बेसन जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो बस ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद चीज़ें जो हैं हम यहाँ से बना बना के ना और बाहर रख देते हैं, क्योंकि बाहर जो है वो वहीं पे हम दस्तरखान बिछा के, शीट बिछा के, और वहीं पे हम इफ़्तार करते हैं। मैं जब पकोड़े बनाती हूँ ना तो मैं मतलब मिक्स भी बनाती हूँ, जो सब्ज़ियों वाले होते हैं और आलू वाले जो होते हैं, इस तरह से वो भी बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने मिक्स पकोड़े भी नहीं बनाए, आज मैंने सिंपल आलू वाले बनाए हैं, क्योंकि अम्मी के घर ये वाले ज़्यादा खाए जाते हैं। वैसे खैर मैं इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो भी बनाऊँगी, डेली ही बनाऊँगी। बस ये थोड़ा सा ज़रा सब कुछ सेट हो जाए। और ये बस आलमोस्ट डन हो गए हैं। और यहाँ पे ना मतलब आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, तो किचन में वैसे गर्मी लगती ही नहीं है। वैसे भी इस्लामाबाद का मौसम अच्छा ही होता है, और अब तो ज़रा थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, रोज़े सर्दियों की तरफ आ रहे हैं, तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ठंडा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रोज़े का तो पता ही नहीं चलता, बहुत अच्छे रोज़े गुजर जाते हैं। एक ही आलू मैंने लिया था मीडियम साइज़ का, मीडियम से भी थोड़ा सा छोटा था। तो कुछ के मैंने जो है वो स्लाइस काट लिए, बाकी जो है मैंने चिप्स की तरह काट के, जिस तरह से वेजेस होते हैं, चिप्स होते हैं, तो बेसन में डिप करके यहाँ पे मैंने वो फ्राई कर लिए। क्योंकि हैं तो दोनों ही आलू के चिप्स, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हो तो देखने में अच्छे लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज क्वांटिटी बिल्कुल ठीक रही, और वैसे भी मुझसे खाए नहीं गए इतने ज़्यादा, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा शौकीन हूँ पकौड़ों की।
यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आप बहुत बहुत दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।